आपने अभी तक कवर कर लिया है बुद्धिज्म के फैक्ट को। ये पार्ट 2 है, इसमें हम पूरी तरीके से फिलोसफिकल नॉलेज समझेंगे। एग्जाम के लिए जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, बाकी चीजें आप अपने लिए समझें और बुद्धिज्म को जानने के लिए समझें। चलिए शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बुद्धिज्म की कोर टीचिंग्स में क्या है, तो 4 नोबल ट्रूथ की बात कर रहा है। यानी पहला दुख, यानी जिंदगी में दुख है सभी के यार। समुदाय यानी जो इच्छाएं हैं वही दुख का कारण है, बिल्कुल सही बात। निरोधा यानी सफरिंग, यानी दुख जो है उसका समाप्ति संभव है। मग्गा यानी उसके लिए 8 फोल्ड पाथ को हमको अपनाना पड़ेगा। क्या है 8 फोल्ड पाथ, तो देखिए दोस्तों विजडम, विजडम का मतलब होता है राइट व्यू। देखिए कबूतर की आवाज है, वो मेरी खिड़की पे रहती है, मैं उसको नहीं भगाने वाला हूं, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो विजडम, विजडम में क्या है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन। मोरल कंडक्ट यानी शीला, इसमें क्या क्या है, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। और तीसरा है मेंटल डिसिप्लिन, जिसको समाधि कहा जाता है। इसमें है राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। और फिर क्या है 3 मार्क्स ऑफ एक्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व के 3 चिन्ह की बात करता है बुद्धिज्म। अन्निका यानी इम्परमानेंस, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, उसका फॉर्म लगातार चेंज होगा। दुखा यानी सफरिंग, और अंता यानी नो परमानेंट सोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल हर बार आता है। बीपीएससी जैसे एग्जाम अगर आप देते होंगे तो हर साल आपको ये सवाल मिलेंगे। काउंसिल कब हुई, किसके काल में हुई, कौन सा राजा, कौन सी डेट, कौन सी जगह। चलिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई अजातशत्रु के काल में, तारीख थी 483 ईसा पूर्व, जगह थी राजगीर। सेकंड काउंसिल हो रही है काल अशोक, अशोक नहीं काल अशोक के राज में, 383 बीसीई, जगह है वैशाली। थर्ड काउंसिल हो रही है अशोक, अब अशोक आ रहे हैं, 250 ईसा पूर्व, जगह है पाटलिपुत्र। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है कनिष्क के राज में, तारीख है 1st सेंचुरी एडी, और जगह है कश्मीर कुंडल 1। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फैक्ट है, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, बट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, तो अशोका ने सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को फैलाया श्रीलंका, चाइना जैसी जगह पे। और एक फैक्ट याद रखिएगा, अशोका के बेटे और बेटी जिनका नाम महेंद्र और संघमित्रा था, इन दोनों को भेजा गया था श्रीलंका में बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। और अनुराधापुरम, ये बात यहाँ लिखी नहीं है, याद कर लीजिएगा, अनुराधापुरम में बोधि वृक्ष जो है वो लगाने के काम भी इन्हीं के काल में हुआ था। फिर देखिए बुद्धिज्म कुछ भागों में बढ़ गया, यानी हीनयान। हीनयान वो लोग हैं दोस्तों जो बुद्धिज्म की एकदम हार्ड कोर जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते। जैसे बुद्धिज्म ने कहा, बुद्धा ने कहा कि कोई आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, तो ये मूर्ति पूजा करते आपको नहीं दिखेंगे। वहीं महायान वाले बुद्धा की मूर्ति की पूजा करते हुए आपको दिखेंगे। यानी हीनयान नो आइडल वर्शिप, इवन बुद्धा की मूर्ति भी नहीं रखते हैं, और महायान यानी बुद्धा की वर्शिप करेंगे मूर्ति के फॉर्म में। सबसे ज्यादा महायान ही प्रचलित हुआ, आपको हर जगह दिखेगा, बुद्ध की प्रतिमा जहां दिखे समझिएगा महायान वाले हैं। हीनयान मतलब प्योर ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और वज्रयान जो तिब्बत के साइड में डेवलप किया, इसमें थोड़ी ब्लैक मैजिक वैसी प्रैक्टिसों के बारे में जिक्र है। इंपॉर्टेंस क्या रहा बुद्धिज्म का, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए पीस, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, प्रैक्टिकल पाथ, एंड ऑफ सफरिंग की बात करते हैं। बुद्धिज्म ने इक्वालिटी और रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को, और सिखाया मोरल और एथिकल लाइफ का रास्ता। ब्लाइंड रिचुअल और सुपरस्टिशन पे कहीं ना कहीं ताला मारा। इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। फिर इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं बाहर भी स्प्रेड किया, जी हाँ किया। और अशोका जैसे राजाओं को कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया। कलिंग युद्ध के बाद उसका जो पूरा हृदय परिवर्तन हुआ, वो क्यों डिक्लाइन कर गया बुद्धिज्म। अब आपको बुद्धिज्म नहीं दिखता है ना, बहुत कम दिखता है, मतलब जो ओरिजिनली इंडिया में नहीं दिखेगा। क्यों डिक्लाइन किया, तो देखिए समय के साथ बुद्धिज्म भी है कॉम्प्लेक्स हो गया और रिचुअल बेस्ड हो गया। संस्कृत बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगी, पाली का बोलबाला कम हुआ, करप्शन आ गया मोनेस्ट्रीज के अंदर, और बुद्धिज्म को रॉयल पैट्रोनेज, ये मेन कारण है। मतलब अब राजाओं का संरक्षण नहीं मिलेगा। जब सुंगा कन्वा वगैरह आएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे बुद्धिज्म का डिक्लाइन, आगे हम सब कुछ समझेंगे, आपको आगे कहानी बहुत ज्यादा समझ में आएगी। फिर हिंदुइज्म फिर से उदय कर जाता है, फॉरेन इन्वेजन होता है, नालंदा को जला दिया जाता है वगैरह वगैरह, और डिपेंडेंट ऑन डोनेशन पे बहुत ज्यादा भिक्षु डिपेंड होने लगे। इन सभी के कारण बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ। चलिए आगे देखेंगे। मौर्य से साइनिंग ऑफ।